नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आइए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वो निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करता। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते और सोचा करते कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से संतोष नहीं होता था। वो सदैव ही ये विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का ही निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हत्तियों के बीच झूम रहा है। इस वन से तो कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने में लग गया। इस प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको ये दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखी। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ शगुन समझा और घोड़े से उतरकर मुनियों को प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है हमसे कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनियों ने ये भी कहा, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर राजा ने कहा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें और भगवान की कृपा से आपके घर पुत्र अवश्य होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात वो मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन,
पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। जो मनुष्य इस महत्तम को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।